आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAE सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है फंक्शन। और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है, और इन इंडस्ट्रीज की तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 1.1 का जो टॉपिक है वो फंक्शन है, और हर सवाल के अंदर इस कंसेप्ट का जिक्र होगा। तो फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। और फंक्शन एक मशीन की तरह है। जिस तरह मशीन के अंदर रॉ मटेरियल फीड किया जाता है और उससे प्रोडक्ट हासिल की जाती है, यानी आउटपुट हासिल की जाती है, तो इस तरह ये डायग्राम भी इसी कंसेप्ट को बता रही है कि इसके अंदर इनपुट दी जा रही है और ये मशीन जो है उस पर फंक्शन करेगी और हम उससे आउटपुट हासिल करेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये अपने माइंड में रखना है, और इसी की बेस पे हम हर एक सवाल को हैंडल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसके अंदर दो तरह के फंक्शन हम फीड करेंगे, और इसके अलावा ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से। F2 इज इक्वल टू -3, और यहाँ पे जो हमारा रॉ मटेरियल है वो हमारा 2 है, और 2 को हम फिल करेंगे इस रिलेशन के अंदर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिल कर दिया गया है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने यहाँ पे देखना है कि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे 2 फिल होगा, तो इसके अलावा अगले स्टेप में हमें इसकी वैल्यू भी उन्होंने दे दी है कि आपने F2 को लेके नहीं चलना, बल्कि यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपने फीड कर देनी है। और जो राइट हैंड साइड है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो वो वैसे ही जो 2 की कैलकुलेशन आएगी वो वैसे ही रहेगा। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, और जो A और B हैं इनको हम सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो है वो मनफी है, और जो A है और इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और जहाँ पे जो B है ये प्लस है तो सेकंड साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि जो इक्वल है इसके अगेंस्ट जाने से जो इनके साइन है वो चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई हुआ और हमें एक इक्वेशन मिली 2A - B इज इक्वल टू 14। और इसी तरह हम जो सेकंड फंक्शन है वो भी फिल करेंगे, और उसमें हमारा रॉ मटेरियल -1 है, और -1 हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी फिल किया, राइट पे भी किया। और इसके अलावा जो सेकंड बात है कि हमें जो -1 है इसके अगेंस्ट हमें 0 भी गिवन है, जो कि पहले में था। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम -1 पुट करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू भी दे दी गई है। और राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बताया गया, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। और इस सिंप्लीफिकेशन के अगेंस्ट भी हम एक जो है वो रिलेशन हासिल करेंगे। तो इस तरह दो रिलेशन हमारे पास आ जाएंगे, और फिर हम इनको सिंप्लीफाई करके A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे। हासिल होने वाली इन इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, और आपको पता है कि ऐड और सब्ट्रैक्शन के दौरान इनके जो साइन है उनको चेंज नहीं करते। तो ये जो पहले दो हैं जिसके साथ कुछ नहीं है वो उसका साथ 1 होता है, तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को जमा करेंगे तो 3A, और B के साथ कैंसल, और 12, और यहाँ पे A इधर ही रहेगा क्योंकि A की भी तो हमें वैल्यू चाहिए। तो 3 दोनों के नीचे डिवाइड होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे उसको 4 में कन्वर्ट करेगा। और इस जो वैल्यू है इसको हम इन इक्वेशंस में से किसी एक में भी पुट कर दें तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम जो सिंपल इक्वेशन है इसके अंदर फीड करते हैं इसको, तो यहाँ पे हम A की वैल्यू 4 अगर फीड करें तो इसके अगेंस्ट हमें B की वैल्यू -6 मिलेगी। तो ये था हमारा सवाल। एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 5 है,
और जैसा कि हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक चल रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन की मशीन होती है और इसके अलावा एक रॉ मटेरियल होता है। और रॉ मटेरियल को फीड करवाते हैं और उसके अगेंस्ट हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं, यानी आंसर हासिल करते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है, ये हमारे पास फंक्शन की मशीन है। अब आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल नज़र नहीं आ रहा, तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहले पार्ट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम दो तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। एक तो हमने प्रूव भी करके देना है कि एफ मनफी पी इज़ इक्वल टू 1/एफ पी, और इसके अलावा ये जो मनफी पी है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा रॉ मटेरियल भी है। और हम इसको लेके चलते हैं मशीन की तरफ। और यहाँ पे सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि ये मशीन के पास पहुँच चुका है, और जहाँ जहाँ पे एक्स है, अब वहाँ वहाँ पे मनफी पी फीड होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे हो चुका, और जो राइट हैंड साइड है, इस पे क्योंकि एक्स पावर में है, तो यहाँ पे जो पी है वो पावर में चला जाएगा, और मनफी पी जो है वो यहाँ पे इसकी पावर होगी, क्योंकि ये पावर नेगेटिव में है। अब हमने इसको पॉजिटिव में लेके जाना है, और पॉजिटिव में कैसे लेके जाएंगे, बटे के नीचे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अब आप इस पार्ट को उठा के अगर मशीन से कंपेयर करें, तो ए पी जो है ये यहाँ पे जो इसकी राइट हैंड साइड है, यानी ए एक्स, पहले एक्स था तो अब पी आ चुका है। तो अब इन पूरी मशीन के अंदर अगर हम पी फीड कर दें, तो ए पी अगर है तो एफ पी भी होगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो अब हम ए पी से एक स्टेप और आगे चलते हैं, और जो इसका हमारे पास एफ एक्स, यानी अब ये एफ पी हो चुका है, तो इसको ही हम ला के यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो हमारा जो प्रूव है वो हमें मिल जाएगा। यानी अगर ए पी हो सकता है तो एफ पी भी हो सकता है, और ये हमारा जो ये रिलेशन है, ये बता रहा है कि ये एफ पी भी हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर हो चुकी है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर भी यहाँ पे हमने प्रूव करके देना है एफ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, और इसको भी हम लेके चलेंगे पहले पार्ट की तरह। और वहाँ पे भी हमारे पास जो फंक्शन की मशीन एफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स अवेलेबल है। तो इस जो हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम उठाएंगे, और ये हमारा रॉ मटेरियल है, और इसको हम लेके जाएंगे फंक्शन मशीन के अंदर। और जहाँ जहाँ पे x है, वहाँ वहाँ पे x प्लस वाई आता जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं सोल्यूशन के अंदर कि एफ एक्स प्लस वाई हो चुका है, और जहाँ पे a है उसके ऊपर x था, अब वहाँ पे x प्लस वाई हो चुका है। तो इससे आगे चलने से पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पे एक और फार्मूला इस्तेमाल होगा, और फार्मूला ये है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। और इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए एक्स डॉट ए वाई, और आप देख भी रहे हैं कि इनकी जो बेसिस हैं वो सेम है, दोनों की बेस ए है। और फार्मूला क्या कह रहा है कि बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप इससे पहले एक स्टेप में आए तो जमा हुई हुई आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि ये यही फार्मूला है, और ये उसका सेकंड स्टेप है। ये हमें ऑलरेडी जमा हो के मिल गई हैं, तो हम इसको डिज़ोल्व करते हैं, एक स्टेप पीछे चलते हैं, और हम कहते हैं कि पावरें सेम हो तब ये काम हुआ है। ठीक है, तब ये पावरें जमा हो गई थी। तो अब हम इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं, और ये आपने याद रखना है कि ये काम तब ही होगा, ये फार्मूला तब ही अप्लाई होगा जब दरमियान में जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो इससे हम मज़ीद आगे एक स्टेप चलते हैं तो हमें अपना रिज़ल्ट मिलेगा। अब इस को उठा के हम मशीन की तरफ लेके जाते हैं, और हम देख रहे हैं कि ए एक्स तो ऑलरेडी बराबर है एफ एक्स के, तो हम इससे जो एक स्टेप आगे की बात है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी ए एक्स जो है वो तो बराबर है एफ एक्स के। और यहाँ पे क्या फ़र्क है कि यहाँ पे सिर्फ वाई का फ़र्क है। तो अगर हम यहाँ पे इस मशीन के अंदर ए के ऊपर वाई लगा देते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी वाई लग जाएगा। तो यहाँ पे जब वाई लगेगा तो इसको भी उठा के हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, और ये हमारा प्रूव जो है ये हो जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के।
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी, और इसमें भी हम वही रूल यूज़ करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स में कर चुके हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक फंक्शन की मशीन है और इसके अलावा हमने जो प्रूव करके देना है उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को हम दो तरह से यहाँ भी यूज़ करेंगे, एक तो एज अ रॉ मटेरियल और इसके अलावा हम प्रूव भी करके देंगे इससे। और सबसे पहले उठाते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को, और इसका जो रॉ मटेरियल है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और रॉ मटेरियल हमारे पास एक्स ए है, और हम इसको मशीन के अंदर जब शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे एक्स है अब वहाँ वहाँ पे एक्स की पावर ए हो चुका है, और लॉग के सामने भी जो एक्स है उसके अंदर भी x की पावर a हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे रुकेंगे और अब लॉग की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आप एक पावर रूल देख रहे हैं लॉग का, और देख रहे हैं कि जो x के ऊपर p है ये अब स्टार्ट में शिफ्ट हो चुका है। जो इक्वल के बाद देखें तो बिल्कुल हमने इसको ऐसे ही यहाँ पे भी जो है फंक्शन करना है कि x के ऊपर जो a है ये शिफ्ट होएगा इसके जो स्टार्ट है इसमें, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि ये हो चुका है a log x। तो जस्ट हमने ये रूल अप्लाई करना है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और a के बाद का जो log x है ये हमारा वही है जो सवाल है, और सवाल के अंदर जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है अब हम उसको यहाँ पे अगर यूज़ करें क्योंकि इक्वल है तो हम कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने यूज़ किया तो हमारा जो प्रूव है वो कंप्लीट हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के।